लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। इख्तियारात का मसला नहीं, किरदार का मसला है। बदकिरदार लोग हैं, इनको लंदन के मेयर का और न्यूयॉर्क के मेयर के भी इख्तियारात दे के लंदन में बिठा दोगे, वहाँ पे भी कचरा उबाल देंगे। ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मुझे रात के 2 बजे कॉल करेंगे, भाई उठो बिस्तर से, चलो तुम्हें जो है तुम्हारी चाइना कटिंग दिखानी है, चलो चलो हमें। मुस्तफ़ा कमाल को लोग इस मुल्क के लोगों के लिए जद्दोजहद करते हुए देखें। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का वो शहर जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फिर इस शहर के साथ हमेशा की तरह नारवा सलूक क्यों किया जाता है? चाहे सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए या फिर बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली लोकल बॉडी गवर्नमेंट की बात की जाए, कोई भी इस शहर को ओन नहीं करता। पाक सर जमीन पार्टी के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के मेयर भी रह चुके हैं, सेनेट में भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी खिदमात दी हैं। क्या इनकी कारकर्दगी रही? सर, सबसे पहले और सबसे अहम सवाल, आखिरकार कराची के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कब तक होता है? कराची की अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती यह है कि जो हमने कराची ने जिनको अपना चौकीदार रखा, वही चोरों के साथ मिलकर जो है उन्होंने शहर को लूटा है। मेरी मुराद 32 सालों से शहर को ने एमक्यूएम को वोट दिया है। एमक्यूएम यहाँ पर सियाह सफ़ेद की मालिक रही है, उसके पास स्टील पावर थी। 14 सालों के लिए उनका गवर्नर बना, मेयर बने, ये वो। एक मुस्तफ़ा कमाल के टेन्योर के अलावा 32 सालों में उनके पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं है। सबसे पहला इल्ज़ाम ही इनके ऊपर है, इनको हमने चौकीदारी दी थी, इन्होंने शहर की चौकीदारी सही नहीं की, बल्कि चोरों के साथ मिलकर शहर को लूटा है। सर, मेयर की क्रेडिबिलिटी क्या होती है? मेयर के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि हम तो हमेशा कराची के अवाम यही सुनती है कि ये इख्तियार मेयर के पास नहीं है। नकासी आप की बात की जाए, मेरे पास इख्तियार नहीं है। कचरा उठाने की बात की जाए, मेरे पास इख्तियार नहीं है। और वो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। लेकिन हमने एक क्लिप देखा जहां शाहाना जिंदगी गुजारे थे वसीम अख्तर साहब, 10 गाड़ियों का भी तस्करा हुआ। आपको लगता है कि वाकई मेयर के पास इख्तियारात नहीं होते, या सिर्फ ये बात आवाम को बताने की हद है? भाई, शहर से कचरा क्यों नहीं उठ रहा, शहर के नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही, शहर में जो है वो ये पानी क्यों भर रहा है? और इस पे अगर मेयर कहे कि और उसके नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे कहें कि मेरे पास इख्तियार नहीं, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। इसलिए कि आज भी इस नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत भी नालों की सफाई का 100% निज़ाम इसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट के पास और इनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास हैं। नालों की सफाई की लेबर, मशीनरीज, तनख्वाहें सब जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए जा रही हैं, सिटी के ज़रिए जा रही हैं। कचरा उठाने का सारा निज़ाम इनके पास है। इख्तियारात थे तो आपको लगता है फिर जब इतनी आपने बजट की बात की तो करप्शन हुई? पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये वो लोग हैं कि जिनके साथ इख्तियारात का मसला नहीं, किरदार का मसला है। बदकिरदार लोग हैं, इनको लंदन के मेयर का और न्यूयॉर्क के मेयर के भी इख्तियारात दे के लंदन में बिठा दोगे, वहाँ पे भी कचरा उबाल देंगे। ये वहाँ पे भी नालों से पानी निकल कर लोगों के घरों में आ रहा होगा। वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल को इख्तियारात दिए जब कराची की सफाई का मामला चल रहा था। चंद घंटों में वो इख्तियारात वापस ले लेते हैं और कहते ये हैं टीवी पे बैठ के कि मुस्तफ़ा कमाल को इख्तियारात दिए थे काम के लिए, लेकिन वो टेलीविजन पे अपनी सियासत को चमका रहे हैं। असल में ये झूठ बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई ये झूठ बोलते इनके बाद इख्तियार नहीं, 3 महीने के लिए शहर मुझे दे दो, मैं इसको साफ़ कर दूँगा। मुझे पता है कि ये कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितना फ्यूल है, कितनी सारी चीज़ें। उन्होंने मेरा एक ऑर्डर निकाला, उस पर लिखा कि मुस्तफ़ा कमाल को मैं इस बात पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बनाता हूँ। तो ये समझे कि मैं इसको पीडी गार्बेज लगाऊंगा तो ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगा। इनको मुस्तफ़ा कमाल का पता ही नहीं है। 2 घंटे के बाद मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आज मैं गार्बेज का पीडी बनने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। फिर मैंने कहा भाई मैं तो नॉर्मल हालात में भी दिन और रात काम करता था, तो अभी तो इमरजेंसी है। और मैंने कहा भाई रात के 2 बजे से ही जो है काम, तो मैं 2 बजे रात में कचरे की जगह पे पहुंच गया। वहाँ पे अफसर नहीं है, अफसरों की मेरे पास कॉल आने लगी कि भाई हमें जो है अफसर हम तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कॉल आ रही मेयर की कि फ़ोन बंद करो और गायब हो जाओ। ये उसके बाद दोपहर 2 बजे वाटर पम्प चौरंगी जाकर वहाँ मीडिया बुलाकर वहाँ पे इसने मुझे जो है वो सस्पेंशन का ऑर्डर निकाले। बताना मैं चाहता हूँ इस 14 घंटे में मेरा नैरेटिव सही साबित हो गया कि इख्तियारात और वसाइल हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, करप्ट नहीं है। बाज़ हल्के ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के जो दावे हैं, जो उनकी एक प्रोजेक्ट करने की एक तरगीब है, वो कॉस्मेटिक है, वो बज़ाहिर तो ठीक लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म हल नहीं है। ऐसा क्या ऐसा है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। मुस्तफ़ा कमाल के बाद जब ये शहर था तो मुझे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, दुनिया का इदारा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, दुनिया के 12 मेयर्स को उन्होंने बुलाया, जिसमें कराची के मेयर को भी बुलाया और कहा कि तुम्हारा शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। मेरे वक्त का चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पूरे पाकिस्तान में अदालत लगा के कहता था अगर काम देखना है, रिकॉर्ड पे
काम देखना है तो जाकर कराची में मुस्तफ़ा कमाल का काम देखो, सारे अफसरों को बुलाकर डांटते थे वो। मैं समझता हूँ कि जो है वो हमारा काम ही जो है वो हमारी इन सारी बातों का जवाब है। कुछ इल्ज़ामात हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब पे जो दीगर हल्के लगाते हैं। पहला इल्ज़ाम ये है कि लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने चाइना कटिंग की, वो चाइना कटिंग की जिसकी वजह से आज जो शहर कायद तबाहाली का शिकार है, जगह जगह नाले हैं, और जो सड़कों के ऊपर 4-4, 5-5 इंचेस की सड़क की एक लेयर डाली गई, वो निज़ाम अगर उस वक्त ना होता तो आज कराची बेहतर होता। और मुस्तफ़ा कमाल ने उस ज़मीन को अपने ही कारकुनान में कोड़ियों के भाव बेच दिया। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये शहर जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता। जो हमारे कारनामे थे, चीज़ें, अभी 10 साल हो गए मुझे छोड़े हुए उस जगह को। एक जगह मुझे, मैं आपको यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, आपके कैमरे के आगे ऑफ़र करता हूँ, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप मुझे रात के 2 बजे कॉल करेंगे, भाई उठो बिस्तर से, चलो तुम्हें जो है तुम्हारी चाइना कटिंग दिखानी है, चलो चलो हमें। मुस्तफ़ा कमाल इख्तियारात की जंग लड़ रहा है या कराची के लोगों की? मुस्तफ़ा कमाल को अगर इख्तियारात और प्रोटोकॉल और चीज़ों का शौक़ होता और ये जंग लड़नी होती तो मुस्तफ़ा कमाल 2013 में जब ये शहर छोड़कर गया तो पाकिस्तान का सेनेटर था। आप शहर में घूम कर देखें, पूछेंगे भाई तुम्हें कौन याद आता है, लोग अल्लाह का शुक्र है हमारा नाम लेते हैं। लोगों को जो है हर बारिश में, हर बुराई में, हर चीज़ों में जो लोगों को एक आदमी याद आता है कि यार वो था, तो उसके ज़माने में ऐसा नहीं था। नाक़दीन कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने मिलियन मार्च का एक ऐलान किया, लेकिन उसमें चंद हज़ार लोग भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं नाकाम थोड़ी हुआ हूँ, लोग नाकाम हुए हैं। अगर लोग आ जाते तो आज लोगों के घरों में पानी नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल पे एक और इल्ज़ाम, नेमतुल्लाह खान साहब ने ग्रीन बस सर्विस शुरू की। नाक़दीन कहते हैं कि वो सर्विस मुस्तफ़ा कमाल ने बंद कर दी। आज कराची की आवाम ट्रांसपोर्ट को तरस रही है। आज कराची में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर मुस्तफ़ा कमाल झूठ बोल रहा है उस पर भी लानत, और अगर जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर भी लानत। 10 या 12 बसेस नेमतुल्लाह साहब वो उनके ज़माने में ही बन हो गई थी, मेरे आने से पहले। तो ये जो लोग ये बात करते हैं वो बिल्कुल झूठी बात है, झूठी बात है, बिल्कुल गलत बात है। नाज़रीन, पॉलिटिकल गुफ्तगू एक पॉलिटिकल शख्सियात से आपको सुनवाई इसलिए जाती है कि कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का कोई हल निकल सके। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो कुछ ना कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले तो सियासत अपनी जगह, तमाम तर काम अपनी जगह, टेंशन भी अपनी जगह। जब फारिग औकात में होते हैं तो कभी कोई फिल्म, टेलीविजन पे कोई ड्रामा देखते हैं तो फेवरेट अदाकारा कौन सी, चाहे वो पाकिस्तान से या भारत से? फेवरेट अदाकारा जिस ज़माने फिल्में देखते थे तो मुझे माधुरी दीक्षित पसंद थी और अनिल कपूर पसंद थे अपने मर्दों में। मुस्तफ़ा कमाल साहब एक किश्ती पे जा रहे हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास एक ऑप्शन है, 3 लोग डूब रहे हैं, लेकिन किश्ती में बिठाने की जगह सिर्फ एक बंदे की है। 3 लोग डूबने वालों में से इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी साहब, और एक बानी एमकेएम भी हैं। तो किसको बचा सकते हैं? 2 को छोड़ सकते हैं। तीनों को बचाने की कोशिश करेंगे। जगह एक की है, लेकिन कहेंगे भाई सब जो है वो कश्ती के बाहर रहो और सब पकड़ लो कश्ती को, तो शायद बच जाएँ, चाहे सब के सब। बानी एमकेएम भी? हाँ बचा लेंगे, क्या है। मुस्तफ़ा कमाल साहब मौसीकी से लगा हुआ है। फुल टाइम नहीं मिलता, बहुत अरसा हो गया टाइम नहीं मिलता, और अपना शायद अपना रुझान भी नहीं रहा मौसीकी का। लेकिन हाँ, जिस ज़माने में सुनते थे तो जगजीत को सुनते थे बहुत शौक से। फेडरल गवर्नमेंट जितना काम अब तक कर चुकी, क्या कितने नंबर देते हैं आउट ऑफ 10? अगर क्या काम किया फेडरल गवर्नमेंट? भंग की काश्त का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, ये कैसा इकदाम है? वेल, फेडरल गवर्नमेंट को के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम करने की, उसको काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो बड़ी बदकिस्मती होगी फिर इस मुल्क की। लोगों ने बड़ी आस लगाई है। मतलब मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं कि अब तक जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने कोई काम किया नहीं, अभी तक नहीं कर सकती। सिंध गवर्नमेंट की जो ताल्लुकात है अब तक आपको दिख रहा होगा, कल आपने एक बड़ा गठजोड़ देखा होगा। वो लोग जो कहते थे एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। सिंध की सियासत में एक बड़ा, आपको लगता है अलायंस होने जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो है वो सब लोग अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, और अलायंस सिंध में ज़रूरत नहीं, अलायंस तो वफाक में ज़रूरत है। वहाँ नहीं बैठ रहे तो जो है वो अलायंस तो पंजाब में ज़रूरत है। पंजाब में एक हो जाएंगे तो फिर सारी हुकूमत ही जो है ख़त्म हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल अपना फ्यूचर क्या देखते हैं? मेयर की हैसियत में मुस्तफ़ा कमाल को कराची की आवाम देखेगी कब तक करना? नहीं, मेयर की हैसियत की कोई वो नहीं है, कोई कैटेगरी है। मुस्तफ़ा कमाल को लोग इस मुल्क के लोगों के लिए जद्दोजहद करते हुए देखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का विजन है कि एक दिन मुस्तफ़ा कमाल भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि ऐसी इंटेंशंस हैं जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। कि डेफिनेटली जो है वो हम ये सियासत कर रहे हैं लोगों की खिदमत करने की। लोगों की खिदमत तो जो इसी तरह से की जाती है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें। और कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई। क्या वजह समझते हैं मुस्तफ़ा कमाल? जब आप आए थे तो कुछ इल्ज़ामात आपकी तरफ से भी लगे थे, आप समझते हैं कि उन खिताबात का बंद हो जाना? पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार है, रेंजर्स का किरदार है, लेकिन उसके साथ साथ ऑपरेशन सिर्फ कामयाब नहीं होते, उसके साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी होता है। और हमने आकर यहाँ पर नौजवानों को समझाया है। कराची का नौजवान अब किसी के कहने पर हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं, ये है वो बड़ी वजह। और ना हथियार उठाने के लिए तैयार है, ना किसी दूसरी कौमियत से लड़ने के लिए और मारने के लिए तैयार है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी बानी पाक से ज़मीन
अमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची के हालात के पहलुओं पे, मुल्क के हालात के पहलुओं पे क्या हल है कराची का, तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने है, इसी उम्मीद के साथ कि कराची और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।